लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी में नामांकन दाखिल किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद अर्जुन मुंडा ने खूंटी की जनता के प्रति विश्वास दिखाया। कहा कि देश को अग्रणी पंक्ति में ले जाने के लिए और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता उन्हें जरूर वोट देगी। अरे हाँ बोलिए। मुंडा जी क्या कहेंगे? मुंडा जी नॉमिनेशन फाइल किया आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में हमने नामांकन किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अवसर दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और खूंटी के जनता पर जिस तरीके से खूंटी के जनता ने हमेशा विश्वास और स्नेह दिया है, हमें पूरी आशा पूरा भरोसा है कि खूंटी की जनता इस देश को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए और खूंटी के विकास के लिए पुनः इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान यहाँ से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछले वहीं एनडीए के घटक दल आजसू सुप्रीमो भी अर्जुन मुंडा के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे। सुदेश महतो ने कहा कि अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खूंटी की जनता को उनके प्रति भरोसा है। वहीं इंडिया गठबंधन की उलगुलान रैली पर उन्होंने कहा कि उलगुलान रैली मोदी के 400 के आंकड़े को रोकने की एक टेम्पररी कोशिश है, इससे कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही सुदेश महतो ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों में आपस में ही समन्वय नहीं है, कई राज्य इसका उदाहरण है। और उलगुलान रैली में हुए मारपीट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जीता जागता उदाहरण है प्रभात तारा मैदान में हुई उलगुलान रैली। लोकसभा का नामांकन आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का संपन्न हुआ है और आज के बाद से इस लोकसभा पर जनता के दिलों को में राज करने वाले जो नेतृत्व है वो एक बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त होकर आगे हम सभी लोग इस चुनाव में और पूरी प्रक्रिया में हम लोग शामिल होंगे। पिछली बार मात्र 1244 वोट से जीत दर्ज किया था, इस बार क्या आपको लग रहा होगा? परिस्थितियां बदली हुई है, तब की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति बदली हुई है और देश का पूर्णतः कमिटमेंट है। ये लड़ाई देश के नेता चुनने का है और निश्चित रूप से है कि जो खूंटी से सांसद आएंगे, जो हमारे नेता चुने जाएंगे, जिनका नॉमिनेशन आज हम लोग ने किया है, ये राष्ट्रीय फलक पर जो टीम मोदी के हिस्सा रहे हैं और एक बड़े नेता राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि खूंटी की जनता न केवल एक सांसद चुनेगी बल्कि एक राष्ट्रीय नेता का चयन भी करेगी। उलगुलान पर क्या कहेंगे सर? उलगुलान हुआ और ये कहा गया कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश की लोकसभा सीटें, पूरे देश भर की सीटें जो हैं एनडीए की कम होंगी। नहीं, अपने टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वो जो लोग उलगुलान रैली में जो लोग आए थे, जो उनका आपस में समन्वय का अभाव आप देख चुके हैं, स्टेज में भी देखा, नीचे भी आपने देखा है। वो केवल मोदी जी के इस 400 के आंकड़े और विजय रथ को रोकने के लिए एक टेम्पररी, एक प्लांटेड एक गठबंधन है। चूँकि पहले पुराना नाम यूपीए था, अब इंडिया बन गया है। राज्यों में इनका आप देखेंगे, बंगाल जाइए, आप जम्मू कश्मीर जाइए, कई ऐसे स्टेट हैं जहां राज्य में इन्हीं दलों का आपस में समन्वय नहीं है, जो इस प्लेटफॉर्म के हिस्सा बने हुए हैं। पहला चरण में 102 सीटों का जो मतदान हुआ उसमें 50% से ज़्यादा मतदान नहीं हो पाया। आपको जो कम मतदान जो हुआ है प्रतिशत, ये निराशाजनक है। ये इसमें चुनाव आयोग को काम करना चाहिए और सभी दलों को अपील करनी चाहिए ताकि वो खरसावां और तमाड़ में है, क्योंकि यहाँ कुर्मी जाति के मतदाता बहुल हैं और ऐसे में आप लोग पर सारा दारोमदार। ये परिस्थितियाँ मैंने कहा बदली हुई परिस्थितियाँ हैं और अब खूंटी से न केवल मैंने कहा एक सांसद बल्कि एक राष्ट्रीय नेता का चयन होगा। इस बार बड़े अंतराल से जीत